Morning students, this is our another video of solid state in which we are going to discuss about the number of atoms, how many number of the atoms present in an unit cell. सपोज करो अभी तक तुमने पढ़ा क्या कि जो यूनिट सेल है उसमें मैं आपको बताया हूँ what there are four kind of the unit cell which we have studied. First one is your primitive unit cell. Or second one is your body centered unit cell. Third one is your face centered unit cell. तीन तरीके के, चौथा था आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, लेकिन हम लेके चलेंगे सिर्फ तीन को। आपके सिलेबस में तीन है और एंड सेंटर्ड के लिए पूछा नहीं जाता। तो मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं ये बात करूँगा कि सर अगर ये यूनिट सेल क्यूब में रख दिए जाए, अगर ये यूनिट सेल को मैं क्या क्यूबिक फॉर्म में लूँ और क्यूबिक फॉर्म में लूँ तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आएगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब एटम्स में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कितना होगा इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, तो सभी जरा ध्यान देंगे। मैं बात करने वाला हूँ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की। तो यहाँ पे हम पहले की बात करेंगे, यानी सर अभी हमने मेरा मतलब हम लोग का हेडिंग क्या है, हम लोग का हेडिंग तो ये है, यानी हमको पढ़ना क्या, हमको पढ़ना है बेटा नंबर ऑफ एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल। तो ठीक है सर, यही यूनिट सेल की बात हम करेंगे, तीनों यूनिट सेल की बात, और उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने आते हैं। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको मैं पहला बताऊंगा बेटा, पहला बताऊंगा आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है, यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम क्यूबिक के फॉर्म में लेके चलेंगे, सबको क्यूब के फॉर्म में ले चलेंगे तो इजी हो जाएगा समझना। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आपका नंबर ऑफ एटम होता है इसकी बात करते हैं। तो आपने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ रखा है सर। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल we have already discussed that sir in a primitive unit cell the constituent particle or atom या जो भी आप बोल सकते हो is present only at the corner position, means here and here। तो नो डाउट कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब मेरी बात को क्लियरली जरा सभी समझो, ये तो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इस प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने हैं इसकी बात हम करेंगे। तो चलो जरा देखते हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ नंबर ऑफ एटम्स की। इसके लिए हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा। तो जरा ध्यान देना, किसी एक कॉर्नर को पकड़ो, उस कॉर्नर पे तुम देख क्या आ रहे हो, जरा ध्यान समझो सभी। इधर यही कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे आपका जो स्फेयर है कुछ ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस स्फेयर का मैंने क्या किया, मैंने आधा पार्ट जब इस फेस से कट किया तो ये कट हो गया, बचा कितना, वन हाफ। फिर उसके बाद मैंने इस फेस से कट किया तो बचा कितना, 1/4।
और फिर जब मैंने पीछे वाले फेस से कट किया तो बचा 1/8। मतलब ये कॉर्नर जो रख रहा है वो 1/8 पार्ट रख रहा है किसी एटम का। कैसे सर समझा रहे हैं सर? जैसे सपोज करो दिस वन इज अ क्यूब, सपोज करो ये क्यूब मान लो इसको, या कॉर्नर को ही लेके चलो। यहाँ पे कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे आप देखोगे क्या कोई एक एटम ऐसे फिक्स्ड है, कोई एक एटम ऐसे फिक्स्ड है। तो आप करते क्या हो कि सर जितने भी पार्ट आपके इस डस्टर के अंदर है या यूनिट सेल के अंदर है उसे हमें कंसीडर करना है, आउटसाइडर को नहीं। तो आप करते क्या हो कि यहाँ पे आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका जो सेंटर है उस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जितना भी चीजें आपके क्या बाहर है यानी आउटर में है उसको आप क्रॉप कर लो। क्रॉप करोगे तो आप इस प्लेन से जब क्रॉप करोगे तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा आधा। जब आपने इस प्लेन से क्रॉप किया तो बचा आधा, फिर आपको इस प्लेन से क्रॉप करना पड़ेगा। जब इस प्लेन से क्रॉप किया आपने तो बचा 1/4, और जब इस प्लेन से क्रॉप किया तो बचा 1/8। कितना बचा? 1/8 बचा। अब 1/8 बचा तो आप बताओगे क्या कि सर यहाँ पे जो कॉर्नर है ये कॉर्नर 1/8 पार्ट रखा हुआ है, 1/8 पार्ट ऑफ एटम रखा हुआ है। तो 1/8 पार्ट ऑफ एटम रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूँ किसी यूनिट सेल में जो कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके लिए आप क्या बताओगे, मेरी बात जरा ध्यान समझो। मैंने कहा सर इसमें आप बताओगे क्या सर, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स प्लस पार्ट ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, ठीक है। तो भैया आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, किसी भी एक क्यूब में 8 कॉर्नर होंगे, और 8 कॉर्नर होंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8, और यहाँ पे पार्ट ऑफ एटम किसी एक कॉर्नर पे कितना 1/8 आ रहा है, 1/8 पार्ट आ रहा है। तो आप बताएंगे क्या सर कितना एटम आ जाएगा, 1 एटम। तो आप कहोगे सर कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका जो नंबर ऑफ एटम आएगा वो कितना आएगा, 1 एटम आएगा। कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे तो कोई डाउट ही नहीं है सर। अच्छा अगर हम बात करें सर किसकी, सेकेंड वन की, तो आप इतना जानते रहो उस बेटा कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम आता है वो आता है 1 एटम, जैसा कि हमने यहाँ देखा। अब बात करेंगे सेकेंड वन की, और वो सेकेंड वन जो है आपका वो आपका कौन सा है भैया, सेकेंड वन है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बात करेंगे हम सेकेंड वन की, दैट वन इज योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपने पढ़ रखा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल वन constituent particle is present in the center of the unit cell and besides one that are present at its corner। तो ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैं एक बीच में अगर एक स्फीयर लगा दूं तो ये हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड, ये हो जाएगा क्या, बॉडी सेंटर्ड। तो नो डाउट सर कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक एटम था, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना था, एक एटम था, और एक आपके सेंटर में प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम्स कैन बी एग्जिस्ट इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, देन योर आंसर विल बी 2। हाउ मेनी, 2। हाउ सर, देखो जरा कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे यहाँ पे आप बताओगे क्या, यहाँ के लिए अगर आप बताओगे तो ये तो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका नाम क्या है भैया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो आप कहोगे क्या सर, एटम्स एट कॉर्नर, एटम्स एट कॉर्नर्स प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, एटम इन सेंटर। तो ठीक है क्या, तो हाँ एटम क्या, इन द सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ बॉडी। आप बताओगे क्या, एटम एट द कॉर्नर्स एंड एटम्स इन द सेंटर ऑफ बॉडी। तो आप बताओगे क्या, तो भैया यहाँ पे क्यूब के सेंटर में है, ठीक है, एक आपका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और आपके कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है वो है। अभी तो आपने कॉर्नर पे देखा था सर 8 कॉर्नर होते हैं और ईच कॉर्नर कंटेन 1/8 पार्ट ऑफ ईच एटम,
ठीक है, तो आपका सर ये कॉर्नर पे हो जाएगा और एटम जो सेंटर में प्रेजेंट है वो कितना है 1, तो दैट मीन्स व्हाट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 2 इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो 2 एटम्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बताओगे कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे आपका आएगा 2 एटम्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो भैया ठीक है, ओके ओके, समझ में आ रहा है सर कि यहाँ पे जो है कि आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं बेटा थर्ड वन की, तीसरे में हम देखेंगे दैट वन इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो भैया इसको हम फेस सेंटर्ड यानी इसको हम BCC बोल रहे थे, जितना जानते हो इसको BCC बोलते हैं बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को आप आगे चल के CCP भी बोलते हो, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ठीक है, तो अभी बताऊंगा मैं कि CCP के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। तो आप कहते हैं क्या हो सर, जब फेस सेंटर्ड की आप बात करते हो, जब आप किसकी बात करते हो भैया, फेस सेंटर्ड की बात करते हो, तो फेस सेंटर्ड में आपको क्या देखने को मिलता है कि सर ईच फेस कंटेन वन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसमें, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक, तो आप कहोगे क्या, जरा ध्यान दो, कहते हैं सर कि अगर मैं किसी एक को, इसको सपोज करो मैं इस वाले को कंसिडर करके चल रहा हूं, अगर मैं अभी तो आपका क्या फेस कुछ इस तरीके से, अभी जो आपका इसका फेस है कुछ इस तरीके से, फेस को सीधा कर लो, फेस को क्या करो, सीधा करो। जब फेस को सीधा करोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपका आधा तो आपके क्या यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल के बाहर होगा। तो बाहर वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले से, और अंदर आपका हाफ प्रेजेंट है। दैट मीन्स व्हाट, each face of this unit cell or cubic face centered cubic unit cell contains half of constituent particle या atom। ठीक है, तो यानी सर each face contain कितना, half unit cell, सॉरी half constituent particle। तो आप बताओगे क्या, यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे भैया, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो आप बताओगे यहाँ पे कि सर एटम्स एट कॉर्नर्स। ठीक है, प्लस आपको करना पड़ेगा क्या, कहेंगे सर नंबर ऑफ फेसेस, फिर इसी में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे सर, पार्ट ऑफ एटम एट फेसेस या फेस, पार्ट ऑफ एटम एट फेस। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, कहते हैं सर इसको तो हमने कैलकुलेट कर रखा था, क्या भैया 8 1/8, ये जो एटम एट कॉर्नर्स है प्रिमिटिव में। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे तो 6 हो जाते हैं, और यहाँ पे ईच फेस कंटेन हाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। दैट मीन्स व्हाट, कितना हो जाएगा भैया, 1 + 3 = 4 एटम्स। तो यानी आपका FCC एंड CCP contains maximum number of atoms, that is कितना भैया 4। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कितना भैया 4 एटम्स। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी यूनिट सेल में कितना आपके एटम्स आएंगे। तो ये बात को क्लियर रखो बेटा, ये बात को क्लियर रखो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 आते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 आते हैं और फेस सेंटर्ड में 4 आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपके नंबर ऑफ एटम्स दिखेंगे वो किस में दिखेंगे, फेस सेंटर्ड में दिखेंगे। सबसे ज़्यादा किस में दिखेंगे, फेस सेंटर्ड में दिखेंगे। इसी को आप आगे लेके चलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे सर इसको हम आगे, यानी ये आपके नंबर ऑफ एटम्स हो गए, नंबर ऑफ एटम्स इसमें आप जानते रहो कि सर कितने आपके किस में प्रेजेंट होते हैं। अगली बातें हम अगले वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।